अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं। वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फॉन एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे बुरे होंगे। मैं ब्लॉकबस्टर कुदरत मौसारा खान और आप लोग की वीडियो लग रहा है। पुतिन सेड रशिया विल सपोर्ट मेड इन इंडिया एट एनी कॉस्ट। पाक मीडिया शॉक्ड। वॉच करेंगे। ये न्यूज़ तो काफी पहले भी थी, अगर आपको याद है, पहले भी आई हुई थी। एक जगह पे बैठे हुए थे, वो यहाँ पे यही बोल रहा था कि मेड इन इंडिया बहुत अच्छा स्टेप। मेरे ख्याल से पुरानी न्यूज़ हो गया, आई डोंट नो। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है, किस तरह की वीडियो है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो मेरा आइकन है उसे भी दबा दीजिए। लाइक जरूर करें। अगर हमें सोशल पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हम लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। ओके, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मेक इन इंडिया पहल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि रूसी कंपनियां भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वहां निवेश करना लाभदायक है। India has made a tremendous progress in its development. And his idea of make in India, it matters. अब रशिया बीच में आता है और फिर से इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। यहाँ पे अमेरिका हमें इंजन नहीं दे रहा, रशिया ये कह रहा है कि साहब हम पूरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग खोलेंगे। रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, तो इस टाइम चौधरी साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है, अमेरिका को देख रहे हैं जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। अपनी जो आवाम है उनको इंगेज करना चाहिए, एक तो उसका टैलेंट निकालें, पॉलिटिक्स खत्म करें और मुस्तकबिल देखें। ठीक है जी, कि हमें कहाँ पे क्या देखना है। सो लेट्स सी व्हाट कम्स इन द वे, चीजें कैसे जो है वो होती हैं आइंदा आने वाले दिनों में। रशिया बनाता क्या है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग खोलेगा भारत में? कौन सी ऐसी मैन्युफैक्चर्ड चीज है रशियन जो कि फेमस है? हथियार। और उनमें से भी सबसे फेमस कौन सा? आपने नाम सुना है, घर घर में बच्चा बच्चा जानता है, AK-47। मैं AK-47 का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बोलूंगा फट से समझ जाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं। इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट सोल्ड एंड बॉट ऑटोमेटिक राइफल। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब है, UAE है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो प्रोजेक्ट्स कर रहा है इंडिया के साथ, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका बार बार बुला रहा है अपनी तरफ कि जी आप हमारे पास आए, हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करें, हमारे साथ ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है, या वो लोग समझते हैं, प्रॉफिटेबल कंट्री समझते हैं। जय हिंद दोस्तों। ऐसा कहा जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, कभी भारत के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ, कभी भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कभी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को फंडिंग करेंगे। ये हमेशा से यूरोपीय देश और अमेरिका का एक चाल रही है। लेकिन दोस्तों, अगर भारत और रूस की दोस्ती की बात की जाए तो मतलब उसमें कभी मैंने दरार देखी ही नहीं। अभी कल पुतिन साहब इतनी ज्यादा भारत की तारीफ कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी की, फिर बोल रहे कि हम $20 बिलियन से ज्यादा भारत में मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट कर चुकी है। सिर्फ एक कंपनी कर चुकी है 20 बिलियन से ज्यादा, और हम चाहते हैं कि मेड इन इंडिया को और बूस्ट बने और बूस्ट मिले, क्योंकि भारत से ही दुनिया का फ्यूचर है। ये पुतिन साहब कह रहे हैं। तो मतलब रूस और भारत की जो दोस्ती है यार, मतलब बंदे हैरान हो जाएंगे कि ये इतनी मजबूत कैसे। आप देखिए कि रक्षा के सेक्टर में मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रूस और इन्वेस्टमेंट करने वाला है। भाई इसे कहते हैं असली दोस्ती। और इसको देख के पाकिस्तान भी जला हुआ है, और अमेरिका यूरोप की तो आप कहो बात ही मत करो, जितने जले हुए हैं। अब रशिया बीच में आता है और फिर से इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। यहाँ पे अमेरिका हमें इंजन नहीं दे रहा, रशिया ये कह रहा है कि साहब हम पूरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग खोलेंगे। रशिया बनाता क्या है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग खोलेगा भारत में? What does Russia make? I mean manufacture. जमीन से तेल निकालता है, वो तो नेचुरल रिसोर्स है, उसको वो रिफाइन कर दे, गैस को रिफाइन कर दे, कोल निकाल ले। मैं मिनरल चीजों की बात नहीं कर रहा। कौन सी ऐसी मैन्युफैक्चर्ड चीज है रशियन जो कि फेमस है? हथियार। और उनमें से भी सबसे फेमस कौन सा? आपने नाम सुना है, घर घर में बच्चा बच्चा जानता है, AK-47। मैं AK-47 का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बोलूंगा फट से समझ जाएंगे, फट से समझ जाएंगे, तो सब जानते हैं। इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट सोल्ड एंड बॉट ऑटोमेटिक राइफल। इससे ज्यादा ना कोई ऑटोमेटिक राइफल दुनिया के इतिहास में, जब से ऑटोमेटिक राइफल्स आई हैं, इतनी कोई ना बिकी ना खरीदी गई। अब खबर यह है दोस्तों, 15th VTB रशिया कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ और वहां पे एक अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट ये हुई, व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि हम भारत में हर जगह मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स खोलेंगे। तो पुतिन ने हाईलाइट करा कि रोजनेफ्ट जो है कंपनी,
उसने 20 अरब डॉलर, रशियन कंपनी है, स्टेट ओन्ड, उसने भारत में 20 अरब डॉलर का ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं वो लोग। ये पहले की बात है, वो कह रहे हैं हम आगे भी करेंगे। देखिए ना दोस्तों, अब इसमें बात इन्वेस्टमेंट की नहीं है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ये कह रही है कि हम भारत के साथ बैठ के वील टॉक अबाउट एआई, वील टॉक अबाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वील, यू सी बेसिक बैकग्राउंड इसमें डिफेंस है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज एट द कोर। मैं इजराइल पे बाद में आऊंगा, पहले रशिया का यहां पे सॉर्ट आउट करते हैं मामला। देखिए बात यह ना कि रशिया को भी एक एंगल दिखाई दे रहा है। रशिया ऑल्सो सीज एन एंगल, एंड व्हाट इज द एंगल दैट रशिया सीइंग? रशिया को यह एंगल दिखाई दे रहा है कि भाई भारत जो है इट इज सराउंडेड बाय एनिमीज। एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चाइना है, और रशिया यह भी जानता है कि अमेरिका लुक्स फॉर अपॉर्चुनिटी। अमेरिका किसी का सगा साथी नहीं है। तो अब रशिया बीच में आता है और कहता है कि साहब आप बताओ आपको क्या चाहिए। अब मैं आपको साफ तौर पे बता दूं दोस्तों, क्या रूस के जो हवाई जहाज हैं क्या वो वेस्टर्न हवाई जहाज से बेहतर है? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर आप टेक्निकल चीजों में घुसेंगे और आप इंजन की लाइफ देखेंगे, ये सब चीजें मैटर करती है ना, सिर्फ ये नहीं कि हवाई जहाज कितनी स्पीड से चल रहा है। इंजन की लाइफ रशियन इंजन की किसी वेस्टर्न इंजन एयरक्राफ्ट के इंजन से काफी कम है। चाइनीज की तो बेड़ा ही गर्क है, चाइनीज इंजन का तो वो तो चलते ही नहीं, कुछ 100 घंटे में निकल लेते हैं वो, फिर आपको उनको यू हैव टू रिपेयर देम एंड रिप्लेस देम व्हाटएवर। बट यहां पे क्या है कि ऑल दीज इंजन्स दैट रशिया इज मेकिंग आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। और आज की तारीख में रशिया को एक ओपन वॉर का भी एक एक्सपीरियंस हो गया है। उसके बीच में रशिया ये कहता है कि हम भारत में जगह जगह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोलेंगे। यानी कि रशिया ये कह रहा है इनडायरेक्टली, उसने वेपन्स का नाम ऐसे डायरेक्टली नहीं लिया कि हम ये वाले वेपन बनाएंगे और ये वाले वेपन बनाएंगे, लेकिन रूस ने फिर बनाने हैं वेपन, क्योंकि रूस वेपन ही बनाता है। उनकी इकोनॉमी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग से चलती है, तेल के अलावा। अगर हम उस सबको निकाल दें, कोई ये नहीं कहता रूस में कि यार बहुत तगड़ी वॉशिंग मशीन बनाई है रशिया ने। आपने कभी देखी है रशियन वॉशिंग मशीन? मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनाते, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं बनाते, बनाते होंगे, लेकिन आपने नहीं देखी होगी। आपने वॉशिंग मशीन देखी होंगी साउथ कोरिया की, जापान, आपने इंडिया की, आपने चाइना की मैन्युफैक्चर्ड, आपने ये सब देखा होगा। आपने रशियन वॉशिंग मशीन, रशियन फ्रिज, और रशिया बनाता सब कुछ है, बनाता सब कुछ है रशिया, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा क्योंकि इतना भारी मात्रा में एक्सपोर्ट नहीं होता। रशियन वेपन्स एक्सपोर्ट होते हैं दोस्तों। जो आपने बात की है ना कि रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, तो इस टाइम चौधरी साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है, अमेरिका को देख लें जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। चाइना को देख लें जो उसका दुश्मन रहा है, ठीक है, उसकी मजबूरी बनी हुई है इस टाइम इंडिया के साथ ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब है, यूएई है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इंडिया के साथ, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका बार बार बुला रहा है अपनी तरफ की, जी आप हमारे पास आए, हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करें, हमारे साथ ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। या वो लोग समझते हैं प्रॉफिटेबल कंट्री समझते हैं? मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अब तक इंडिया के साथ ट्रेड किया और उसका कोई नुकसान हुआ हो? यानी प्रॉफिटेबल कंट्री है वो, तो उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनकी मजबूरी बन गई है इस टाइम उनके साथ जुड़ना। ठीक हो गया। और दूसरी साइड पे अगर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमें भी जितना जल्द हो ये बेहतर है कि हम इस चीज को समझेंगे भाई कौन से कंट्री से हमें ट्रेड करने का फायदा होगा और किस कंट्री से ट्रेड करने का नुकसान होगा। अगर पास में देखें किससे हमने नुकसान लिया, ट्रेड करके हमें फायदा हुआ, नुकसान हुआ ट्रेड बंद करके। आप देखें ना, नुकसान इंडिया के साथ अगर किसी की ट्रेड बंद होती है उसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि आपने देखा होगा पाकिस्तान की आज से 4-5 साल पहले इंडिया के साथ ट्रेड अच्छी थी, अब नहीं है। तो पाकिस्तान के क्या हालात है? पाकिस्तान आपके सामने, बांग्लादेश आपके सामने। बल्कि हमें ये समझने की जरूरत है, चौधरी साहब मैं आपको बात करने का मौका देती हूँ, हमें ये समझने की जरूरत है कि इस टाइम जितना जल्दी हम समझेंगे, जितना जल्दी हम समझेंगे, इस बात को पिक करेंगे, उतना जल्दी हमारा ही फायदा है, हम ही डेवलपमेंट की तरफ नहीं। मुझे मौका इसलिए दे, मैं भी इस वीडियो में आपके साथ मौजूद हूँ। आप तो बिल्कुल ऐसे स्टार्ट हो गई है जैसे कोई स्पीच कर रही है। ओके, सो ये वीडियो जो कि लास्ट वाले फीमेल बहुत अच्छी बात की है। बाकी पुतिन सर हमारा पुतिन खान बोलते हैं उसको। पुतिन जो है, पुतिन ऐसा लीडर है कि भाई बहुत कम कंट्रीज के पास इस तरह का लीडर है। पुतिन ऐसा कमाल करता है, वो हर कंट्री के साथ चल रहा है भाई, हर कंट्री के साथ चल रहा है। और पुतिन दोनों मतलब उनको पॉलिटिक्स आती है, उनको रिलेशंस बनाना आते हैं, उनको जियो पॉलिटिक्स आती है, और
पुतिन को पता है कि जिस कंट्री के साथ हमारे रिलेशन जो है वो हमेशा रहेंगे। भाई इंडिया के साथ रिलेशन बनाए हुए बहुत टाइम से बनाए हुए, हालांकि इंडिया का यूएस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, बट स्टिल रशिया का भी बहुत बड़ा हाथ है इंडिया के साथ। तो ये कहना कि रशिया फ्रेंड नहीं है या उनके साथ रिलेशन अच्छी नहीं है, तो ये इसी बात होगी तो है, लेकिन वो कुछ उससे बढ़कर अब कर रहा है कि हम इंडिया में जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मुझे तो लगता है कि यार ये जो बड़े बड़े वेपन्स है ये भी यहाँ पे ये बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक लेबर ज्यादा है, ऊपर से जो है माइंड्स है, शार्प माइंड्स इंडियंस के, तो डेफिनेटली आएंगे। और रशियन वेपन्स तो आप लोगों को पता ही होगी, रशियन वेपन काफी फेमस है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं है यार, एक चीज रियलिटी ये सिर्फ ये नहीं है कि जिस तरह की वो लड़की ने लास्ट में कहा सिर्फ रशिया नहीं है, देखो चाइना के साथ उनका क्या चल रहा है, क्लेश चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो सब इंडिया के साथ जो है बिजनेस है अभी भी। आप मुस्लिम कंट्रीज की बात करो, बहुत सारी वर्ल्ड वाइड जितने भी कंट्रीज है उनके साथ सब जो है इंडिया के साथ जो है मतलब जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं। आजकल देखी जाए इंडिया का जो डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड वाइड वो काफी आगे बढ़ा है और काफी तेजी से भी जा रहा है, इकोनॉमी जितनी जल्दी ऊपर आ गई है, सभी आप लोगों के सामने एग्जांपल्स। बाकी वीडियो 340 पे रेट करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई प्लीज फॉलो मॉनिटर्स साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। लाइक करके तमता चैनल के सब मिल रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।